गुड मॉर्निंग क्लास। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स। हम लोग कल चैप्टर नंबर 3 डेसिमल कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे आवर न्यू टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन मींस लीनियर इक्वेशंस। हम लोग एक नया टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं जो कि है सिंपल इक्वेशंस। मींस जो इक्वेशंस दी जाएंगी उनको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सिंपल सी इक्वेशंस होंगी, छोटी सी इक्वेशंस होंगी, उनको हमें सॉल्व करने होंगे। तो आज के ये टॉपिक है सिंपल इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको आना बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस है वो आना बहुत ज़रूरी है। पहले उन डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं पीडीएफ के थ्रू वो डेफिनेशंस आपको सेंड कर दूंगा। फिलहाल में अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं वो डेफिनेशंस है क्या। पहली डेफिनेशन वो है वेरिएबल। ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशंस हैं, ये हमको आज डिस्कस करना है और ये इनकी जो डेफिनेशन है ये पीडीएफ के थ्रू आपको आज सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारी पहली डेफिनेशन है वो है वेरिएबल। आखिर ये वेरिएबल क्या होता है ये समझिए अच्छे से। सुनिए, वेरिएबल्स आर द अल्फाबेटिकल वैल्यूज। वेरिएबल्स are the alphabetical value that can be changed। क्या हो सकता है, ये क्या है, alphabetical value। वेरिएबल आर द alphabetical values that can be changed, जो चेंज हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल A B C X Y Z ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है ABCD से लेके पूरा XYZ तक, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स होते हैं और जो क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, वो बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज। जैसे हमने बोला वेरिएबल, हमने बोला x, वेरिएबल में बोला x, तो x का मतलब ये तो नहीं है कि x हमेशा एक ही वैल्यू रहे। जैसे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आई, तो ऐसा तो है नहीं है कि आगे वाले कितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी में x की वैल्यू 2 होती है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स अल्फाबेटिकल वैल्यूज। अब है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट आर द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, जो कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे हमने बोला 1 2 3 4, ठीक है, x 20 21 22, ये सब के सब जो नंबर्स है, मैंने बोला 20, तो 20 आप किसी भी क्वेश्चन में रख दो, 20 का मतलब 20 ही होगा, 20 का मतलब और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनका जो मीनिंग है और इनकी जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे 1 2 3 पूरा एक्सेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, एनी नंबर, इवन वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो, सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, एक यूनिक नंबर होते हैं, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, सुनना, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद mathematical operators। The combination of variables and constant connected with mathematical operators, and we know very well the mathematical operators are plus, minus, multiply and divide, are known as expression। means एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का कांस्टेंट का, और वो कनेक्ट हो जाते हैं किससे, मैथमेटिकल ऑपरेटर से। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई सिंबल से। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल, इसमें क्या क्या मिलेगा, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट एंड कनेक्टेड विद मैथमेटिकल
ये क्या होते हैं, ये इनसे मिलके बना होता है हमारा क्या एक्सप्रेशन। जैसे मैंने बोला 2x + 5। अब देखिए इन 2x + 5, 2 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, प्लस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड 5 इज अगेन कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो कि जुड़े होते हैं किससे, मैथमेटिकल ऑपरेटर से, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। आपका इसमें मल्टीप्लाई सिंबल कहाँ है, यहाँ है। इसको बोलेंगे क्या, 2 × x, 2x लिखा है, 2 और x के बीच में किसका सिंबल लगा है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है। तो ये है आपके एक्सप्रेशन। और लास्ट है आपका क्या, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, सेम डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कनेक्टेड विद मैथमेटिकल विद इक्वल साइन। बस याद रखना, इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें वेरिएबल को मिलना है, वेरिएबल फिर कांस्टेंट, ठीक है, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर, और प्लस इक्वल सिंबल, इक्वल बस। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे हमने लिखा 2x + 2 = 7। अब सुनिएगा, 2 इज अ कांस्टेंट वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेटर, कांस्टेंट दैट इज इक्वल एंड कनेक्टेड विद इक्वल साइन। मतलब कि क्या हो जाएगा, बस इक्वल सिंबल इसमें यूज हो जाएगा। यही डिफरेंस है इक्वेशन में और आपके एक्सप्रेशन में, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेटर इज नोन एज एक्सप्रेशन, बट द इक्वेशन इज the combination of variable constant connected with mathematical operator with equal symbol is known as equation। तो ये आपकी 4 डेफिनेशंस हैं, ये पीडीएफ के थ्रू आपको अभी सेंड हो जाएंगी, ठीक है। और साथ में आपको इनको लिख लेना है और लर्न भी कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, तो मतलब कि जो एक्सरसाइज है इसमें किन का रोल है, इसमें किन्हीं चीज़ का रोल है। इसमें वेरिएबल्स मिलेंगे आपको, कांस्टेंट मिलेंगे, एक्सप्रेशन भी मिलेंगे और इक्वेशंस तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सिंपल इक्वेशंस, तो इक्वेशंस तो मिलनी ही है, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, इनको नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रिटन द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल है उसको कंप्लीट कर लेना है, और याद रखिएगा ये टेबल आप बुक में ही फिल कर लीजिएगा, आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, आप बुक में ही फिल कर लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, फिर लिखा हुआ इक्वेशन, फिर लिखा है वैल्यूज और लिखा है इज द इक्वेशन सेटिस्फाइड। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई है, और इसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए किए हुए हैं। जैसे पहला लिखा है x + 3 = 0, जिसने बोला x = -3 है, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट है x - 4 = 0 और लिखा है x = 3 और ये सेटिस्फाई नहीं है। चलिए देखते हैं कब होगी कब नहीं होगी। सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना है, जैसे फर्स्ट का सी क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है x + 5 = 7, x + 5 = 7 और बोला है x = 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 मेथड है सॉल्व करने के, या तो यहाँ x = 2 पुट कर दो और LHS और RHS अगर इक्वल आ रहा है तो यस हो जाएगा, या दूसरा मेथड है वो क्या है कि x की वैल्यू फाइंड कर लो और x की वैल्यू सेम आ रही है तो आंसर सही हो जाएगा। देखो दोनों मेथड लगा रहे हैं, पहले हम करते हैं x की वैल्यू पुट, यहाँ हमने x की वैल्यू 2 यहाँ पुट की तो x को टाइम करेंगे यहाँ 2, क्या हो जाएगा 2 + 5 = 7, 5 + 2 क्या होता है 7 = 7, आपका क्या हो जाएगा यस। अच्छा, इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, जब LHS और RHS की वैल्यू कैसी आ जाए, सेम आ जाए, तो सेटिस्फाई, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड, सिंपल सा आप लिख देंगे, ठीक। तो ये पहला तरीका है। दूसरा मेथड क्या है, और
साइड को इक्वल किस साइड ले आओ, क्योंकि ये क्या है आपका, ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट सॉल्व होंगे, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल तो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो इस कांस्टेंट को लाते हैं यहाँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और ये प्लस 5 यहाँ लेके आएगा -5, x इक्वल टू क्या आएगा 2, और उनको हमने यही बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या हमेशा लिख दो, तो क्या आ जाएगा आंसर। दो मेथड है, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप वैल्यू सीधे पुट कर दो, और अगर आपका आंसर सेम आ रहा है LHS और RHS तो हो जाएगा यस, अदरवाइज हो जाएगा नो। या दूसरा तरीका है, वो क्या है, आप सिंपल सा वैल्यू निकाल लो x की, ठीक है, वैल्यू फाइंड कर लोगे, और अगर वैल्यू सेम जो गिवन है वो दोनों सेम है तो यस हो जाएगा आपका, अदरवाइज नो हो जाएगा। जैसे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर आपका है ई वाला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, 2x + 4 = 10, और आपसे बोल रहा है x इक्वल टू कितना आना चाहिए 2, ठीक है, क्या ये सेटिस्फाई है, तो हम पहले 2 की वैल्यू रख दें सीधे, क्या हो जाएगा 2, मैंने नहीं समझाया था, 2 और x के बीच में सिंबल किसका लगा है, मल्टीप्लाई का, 2 + 4 = 10, अकॉर्डिंग टू गॉड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 2 जा, तो हर 2 2 जा 4 + 4 = 10, क्या ये इक्वल टू 10 होता है, नहीं होता है, हम लिख देंगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। या ऐसे नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो हमारा दूसरा तरीका जो मैंने बताया था ये आपको कैसे करेंगे, 2x + 4 = 10, पहले आप 4 को यहाँ लाओगे इक्वल टू साइड, क्या हो जाएगा 2x = 10 - 4, 2x = 6 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, क्योंकि मल्टीप्लाई इक्वल के साइड जाके क्या होगा डिवाइड, और डिवाइड किसका होता है अपॉन, कितना आएगा 3 टाइम x बिकम 3, तो क्या x की वैल्यू 3 है, नहीं, x की वैल्यू 2 लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, आपको जो भी अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिएगा सॉल्व, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपको बुक में ही करना है, तो आप बुक में ही कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सॉल्यूशन और नॉट, वही सेम क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन क्या था उसमें लिखा था सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, अब लिखा है सॉल्यूशन इसका है या नहीं है, इसमें भी आंसर हमें किसमें लिखना है, यस और नो, और मेथड कैसा होगा, सेम मेथड, आप चाहे वैल्यू पुट कर दो, चाहे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर दो, दोनों आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए पार्ट, व्हाट इज द ए पार्ट, दैट इज 2x + 4 = 15, 2x + 4 = 15 एंड द वैल्यू ऑफ x = 2, वैल्यू 2 दी गई है, वैल्यू चलो पुट कर लेते हैं, पुट किया कितना हो जाएगा 2 × 2 + 4 = 15, देखो 2 × 2 4 + 4 = 15, इज 8 = 15, नो, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं नहीं होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा नो, ठीक है। इसका देखो डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डी क्वेश्चन क्या लिखा है, 4x/5 + 2 = 6, 4x/5 + 2 = 6 एंड वैल्यू ऑफ x उनको दी गई है क्वेश्चन नंबर डी में 5, चलिए हमें सिंपली 5 पुट कर देना होगा, हम करते हैं 4 × 4/5, वैल्यू ऑफ x इज 5/5 + 2, देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक, तो क्या होगा 4 = कितना 60 लिखा, 4 + 2 = 6, 6 = 6, क्या हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज हैं वो फाइंड होनी चाहिए, अगर वो फाइंड सेम आ रही है तो यस, और नहीं आ रही है तो नो, और दूसरा तरीका भी बताया मैंने कैसे कि वैल्यूज को पुट करके, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका एच बी और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर एच लिखा हुआ है 3x - 4 = 16,
3x माइनस 4 इक्वल टू 16 और वैल्यू ऑफ x हमको दिखा हुआ है वो है 2। चलिए वैल्यू ऑफ x 2 हम पहले प्रूव कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 16। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 16। तो क्या 6 माइनस 4 कितना है 2 इक्वल टू 16 में इक्वल है नहीं है, आंसर हो जाएगा नहीं। ये दूसरा मेथड क्या है हमारा वो कैसे करते हैं हमको 3x माइनस 4 इक्वल टू 16। पहले क्या करेंगे इस 4 को यहाँ लाएंगे इक्वल के लाते हैं। देखो x इक्वल टू 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 4 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपॉन 3। अब उसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो पूरा कैंसिल तो नहीं होगा, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेते हैं, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में लेते हैं। क्या होगा 3 6 18 2 अपॉन 3। क्या x इक्वल टू 6 कंप्लीट 2 अपॉन 3 और x इक्वल टू 2 सेम है क्या नहीं है। दोनों मेथड सही है आप लोगों के सॉल्व करने के लिए, इजी है दोनों मेथड। आप जो चाहें आप वो मेथड लगा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। लिखा है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया गया है और क्या लिखना है, केवल और केवल एक्सप्रेशन लिखना है, सॉल्यूशन नहीं करना है। आपको सिंपली इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और आप लोगों को क्या सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, तो आपको जो लाइन है आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन लिखना होगा और उसके नीचे क्या कर देना होगा, जो इक्वेशन बन रही है वो लिख देना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ वो मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ ट्वाइस x प्लस 4, द सम the sum of twice x and 4 is 22। ये क्या है आपका स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, केवल और केवल इक्वेशन बना देनी है। देखो मैथ्स में जो आपको लिखा हुआ है उसको आप न्यूमेरिकल टर्म में लिखते जाएंगे, आपके ऑलरेडी क्या हो जाएगा इक्वेशन बन जाएगी। देखो क्या लिखा है सम, सम मीन्स होता है प्लस, ठीक है। क्या लिखा है ट्वाइस ऑफ x, x का क्या करो डबल, तो x का डबल मतलब 2x और साथ में क्या लिखा है 4, 2x और 4 इन दोनों का क्या हो रहा है सम मतलब प्लस। और इस मीन्स समझ लो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एंड वॉज वर विल सेल, इन सबका मतलब होता है मैथ्स के टर्म में इक्वल 2x प्लस 4 इक्वल टू 24, ठीक है। और आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे बी वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, बी वाला क्वेश्चन लिखा है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x इज 9। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x इज 9। अब हमें थोड़ा लैंग्वेज समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग सिंपली ऑपरेशन करते हैं क्या, जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है क्वेश्चन में, अब बताया फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है 4x, तो पहले क्या लिखेंगे 4x, ठीक है। क्वेश्चन में करना क्या है सब्ट्रैक्शन, तो लगाएंगे माइनस और किससे सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, और इस मीन्स होता है इक्वल, तो आंसर देगा। तो क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस 3 इक्वल 9। ऐसा क्यों किया, क्यों हमने 3 माइनस 4x नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम और फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी होती है उसको पहले लिखते हैं और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं। कब, जब क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। और जब फ्रॉम नहीं लिखा होता है तो सिंपली जैसा लिखा है वैसे लिखते हैं। अगर ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू 4x इज 9, तो 3 माइनस 4x इक्वल टू 9 ऐसा लिखते हैं हम लोग। लेकिन फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे सी आपका लिखा है द नंबर z डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 63। क्या लिखा है आपका सी लिखा है द नंबर z डिवाइडेड बाय 3 इज 63 या डिवाइडेड बाय
7 gives 63। ठीक है, ये भी सिंपल सा जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दो। और नंबर जेड, एक नंबर है जेड, लीजिए जेड क्या हो रहा है, डिवाइड, लगा दिया डिवाइड। किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। 7 गिफ्ट मतलब क्या होता है, देना, क्या देना, आंसर देना। क्या आंसर दे रहा है वो, 63। ऐसे करना है हमें क्वेश्चन को, या थोड़ा सा और इसको सरल वैसे जेड अपॉन 7, क्योंकि डिवाइड क्या होता है अपन, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो जो आपको क्या लिखे हैं, इक्वेशंस लिखी है, इक्वेशंस मतलब स्टेटमेंट लिखे हैं, उनसे इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा, बनाना होगा, इक्वेशंस को लिखना होगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब क्या है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या दिया है, अब आपको इक्वेशन दी गई है और आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। अभी तक क्या था, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था और हमें क्या बनाया था, हमने बनाया था इसकी इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिए जाएगी और हमें उसका क्या बनाना होगा, हमें उनका स्टेटमेंट बनाना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2p + 5 = 15। ये क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, हमें सिंपल सा इसमें स्टेटमेंट बनाना है। तो देखो 2p हुआ है, मतलब p का डबल हुआ है, तो ट्वाइस क्या हुआ है, p का ट्वाइस हुआ है, तो हमें दोगे ट्वाइस ऑफ p। ठीक है, अब क्या है, प्लस फिर दिया एडेड, किससे एडेड होगा, 5 से। एडेड टू 5 गिव्स कितना दे रहा है, 15। ठीक है, या और बहुत सारे स्टेटमेंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। आप दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, आपके सारे स्टेटमेंट सही माने जाएंगे, बस केवल और केवल इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपने स्टेटमेंट लिख दिया तो अब आप क्या करो, फिर से एक बार इसको सेटिस्फाई करके देखो। लिखा है ट्वाइस ऑफ p, देखो लिखा है ट्वाइस ऑफ p, एडेड मतलब प्लस, 5 मतलब 5, गिव्स मतलब 15, मतलब बिल्कुल सही है। या आप चाहे दूसरी लिख सकते हैं, क्या, द सम ऑफ 2p एंड, या फिर द सम ऑफ ट्वाइस p एंड 5 is 50। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं लिखने के, आप वो भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखो द सम ऑफ ट्वाइस p, ट्वाइस में मतलब 2p, सम मीन्स प्लस, किससे 5 = 15। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, अपने स्टेटमेंट को बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर बी लिखा है। अब बी देखो दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। बी क्या लिखा है हमारा, m - 10 = 15। अब अगर हम फ्रॉम लगा रहे हैं तो पहले 10 लिखना होगा, और अगर फ्रॉम नहीं लिखा है तो फिर ऐसे लिख देना होगा। पहले लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आप क्या लिखोगे, m is subtracted to 10 gives 50। मतलब क्या है, m में अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 50। तो m - 10 = 50। लेकिन अगर हमें फॉर्म लिखाना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 10, पहले 10 लिखेंगे, 10 सब्ट्रैक्टेड 10 सब्ट्रैक्टेड 10 सब्ट्रैक्टेड 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m is 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका ऊपर था कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x is 9। ठीक है, सेम ये होगा 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m is 50। ठीक है, तो देखो फ्रॉम के बाद m सब्ट्रैक्ट मतलब -10 इज मींस इक्वल 50 का 50। तो इस तरीके से आपके ये क्या है, इक्वेशन।
आपको बनाना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे डी वाला देखते हैं, लिखा है 3z इक्वल्स टू 21, तो 3z मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है z में, तो क्या लिखोगे आप 3 टाइम्स ऑफ z गिव्स 21, या 3 टाइम्स ऑफ z इज 21, या थ्राइस ऑफ z इज 21। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे h वाला और देखो, लिखा है p/2 + 2 इक्वल्स टू 8। h लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ है p/2 + 2 इक्वल्स टू 8। ये इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो p इससे हो रहा डिवाइड हो रहा है और साथ में ऐड भी हो रहा है, ठीक है। तो आप लिखो p डिवाइडेड टू 2 and added to 2 gives 8, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, या और भी मतलब तरीके हैं लिखने के। आपने लिख दिया p हाफ ऑफ p, ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ही तो है, हाफ ऑफ p एडिड टू 2 gives 8, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, लेकिन बस हर बार सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी इक्वेशन। आप मेरा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, आप अगर और भी चाहें तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन बस सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में जो मैंने अभी आपको PDF के थ्रू डेफिनेशन भेजी हुई हैं उनको नोट कर लेना है सबसे पहले, और लर्न भी कर लेना है। और सेकंड थिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपको नोटबुक में नहीं करना है, बुक में ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4A आप लोगों को नोटबुक में करना है, और उसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।